महामल्लेश्वर जी ने बड़ा सुंदर बोला कि ज्ञान और योग के बारे में। युज धातु से उत्पन्न होता है योग शब्द। योग मैंने जुड़ना, योग मैंने जुड़ना है। आत्मा परमात्मा का मिलन का नाम ही योग है। जैसे महाराज कह रहे थे कि घड़े के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। जैसे घड़े को फोड़ दिया जाए तो आकाश एक हो जाता है। घटाकाश, महाकाश, मठाकाश। आत्मा परमात्मा जीवात्मा, आत्मा परमात्मा महात्मा। अगर आत्मा महात्मा शब्द का अगर महाशब्द को हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचती? आत्मा। परमात्मा अगर पर शब्द को हटाएं तो पीछे क्या बचा? आत्मा। महात्मा में अगर महाशब्द को अलग कर दें तो पीछे क्या बची? आत्मा। आत्मा परमात्मा महात्मा ये सब एक ही है। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। घट शब्द को अलग करो तो आकाश, मठ शब्द को अलग करो तो पीछे बचा आकाश, महा शब्द को अलग करो तो पीछे बचा आकाश। ये आत्मा परमात्मा का मिलन ही जो है वो ही परमात्मा है। ईश्वर के ही हम अंश हैं। महाराज श्री जी ब्रह्मऋषि जी कल बड़ा सुंदर कह रहे थे कि दशम द्वार कि 9 दरवाजे बंद पड़े हैं, 9 दरवाजे खुले हैं जिसमें मल मूत्र इत्यादि आंख कान नाक, और इसमें 10वां दरवाजा पड़ा है, बंद है। और इनमें 10वां दरवाजा और वास्तव में कि जैसे महर्षि जी के इस कार्य में कहा जाता है कि जो 5 दरवाजों को छोड़ के 6ठे पर जाकर आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करें, जहां सदा शिव बैठे हैं, शनि भी उसके सन्मुख है और यहीं से ही सारा संचालन हो रहा है। तो हमें इस शरीर को समझना चाहिए। योग को अगर समझना है तो प्राणायाम भी जरूर करना पड़ेगा। प्राणायाम, योग और उसके बाद ध्यान। क्योंकि जब तक आप प्राणायाम को साथ में नहीं जोड़ोगे तब तक योग के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। और अगर योग करना है तो अगर योग के बाद अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो योग का फायदा कोई नहीं होगा। जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है तो मोमबत्ती फड़फड़ा रही है तो उस पर ग्लास लगा दिया जाए तो बत्ती सीधी हो जाती है। इसी तरह से प्राणायाम योग करने के बाद अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो वो कहते ना, बड़ा एक सुंदर वर्णन आता है कि वो कबीरदास जी महाराज का एक बड़ा सुंदर है, चुंदरी में धाग कहाँ से लागा, चुंदरी में धाग कहाँ से लागा, 2-2 सपहिया पहरा दे में चोर किधर से भागा, चुंदरी में दाग कहाँ से लागा। अच्छा देखो, जहां पे चुंदरी किसको बोला गया है? कुंडलनी को। सास ननंद घर में बैठी, सास ननंद सुषुम्ना को, कुंडली को और सुषुम्ना को, जो जैसे ईड़ा पिंगला नाड़ी के बीच में सुषुम्ना जो गुप्त रूप से है उसी को जगाना है। जो कुंडली जब जाग जाए तो सब कुछ हो जाता है। जैसे विश्वामित्र जी, महामुनि विश्वामित्र जी ने तपबल के द्वारा, कुंडली की शक्ति के द्वारा एक अलग सृष्टि की रचना करने लगे थे। मतलब इतनी बड़ी शक्ति होती है कुंडल, ध्यान के बीच में इतनी बड़ी शक्ति होती है, ध्यान योग के बीच में इतनी बड़ी शक्ति होती है। जैसे पहरेदार कौन है? जैसे हम श्वास, काया जो हमारा शरीर है, इसके बीच में जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास की गति जो अंदर जा रही है वो कितनी जा रही है? 10 उंगल, 10 उंगल तक श्वास अंदर जा रही है और बाहर निकलने में 12 उंगल तक बाहर आ रही है। और जब हम चलते हैं और यही श्वास की गति जो है 24 उंगल हो जाती है। और जब हम दौड़ने लगते हैं तो इसी श्वास की गति 42 उंगली होने लगती है। भोग के समय 62 उंगली हो जाती है। और जब हम सो जाते हैं तो हमारी श्वास की गति
97 उंगल हो जाती है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा भारी नुकसान सोने में है, सबसे भारी नुकसान सोने में। इसीलिए साधु लोग बहुत कम सोते हैं। साधु लोग 2-3 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं सोते हैं, है ना। क्योंकि कहते भी है ना कि सोबत सोबत रात गुवाई और दिन गवायो खात, हीरा जन्म अनमोल है कोड़ी बदले जाता। कि ये सोने में सबसे ज्यादा नुकसान है और आज के समय पे सबसे ज्यादा लोग सोने पे जोर देते हैं। कुछ लोग तो आजकल 12 बजे 1 बजे दिन में जागते हैं जाकर। हमारे ब्रह्मचारी जी जो जिनके लिए आज निवारण दिवस भी है, तो हमें अभी भी पता है कि वो जैसे ही उनको नींद टूटती थी तो वो बैठ के अपनी डपली लेके कुछ गाने लगते थे। तो मैंने एक बार कहा महाराज आप सोए नहीं? कहते देखो साधु का क्षण भर भी जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अभी हम नींद हमारी पूरी हो गई है। और सदा प्रमोद जी अभी कह रहे थे कि हमने अपने गुरुदेव को कभी ऐसे देखा ही नहीं। सोच उनको जब देखा एनर्जी में ही देखा, उनको देखा कभी वो थकान में देखा ही नहीं उनको। तो कारण क्या है? ध्यान। ध्यान ध्यान के द्वारा शरीर में पूरी ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए तो कहा जाता है कि जो सबसे जरूरी आवश्यकता है वो हमें ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करनी चाहिए। प्राणायाम जो हमारा प्राण शक्ति है, जब तक हम प्राण शक्ति को शुद्ध नहीं करेंगे, प्राण को नहीं बढ़ाएंगे, तो तब तक हमारा जीवन कुछ भी तो नहीं है। प्राण ही तो सब कुछ है। प्राण गया तो सब कुछ गया। प्राण ही तो है। अगर प्राण चला गया तो शरीर में क्या हो जाएगा? तो हमें प्राणायाम करने चाहिए और उसके बाद में हमें योग करना चाहिए। तो योग को हमें एक बॉडी फिटनेस के तरीके से नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं योग हम इसलिए करते हैं कि हमारे को कोई रोग नहीं लगे। अगर आप योग करेंगे तो रोग तो लगे ही नहीं, परंतु हम जहां तक सीमित नहीं रहेंगे कि हमें सिर्फ योग इसीलिए करना कि हम बॉडी फिट कर रखें। नहीं, हमें परमात्मा से जुड़ना है, हमें इसलिए योग करना है, हमें इसीलिए योग करना है। और आपको ज्यादा हठ योग करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सूक्ष्म सूक्ष्म योग करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम के कितने तरीके हैं, उन तरीकों करिए और उसके बाद हमें ध्यान करें। जब हमारा शरीर थक जाएगा, थकने के बाद तुरंत आप ध्यान में जब बैठेंगे तो आज्ञा चक्र पे आप ध्यान लगा लें और वहां पे आप जब ध्यान करेंगे तो आपका चित्त तुरंत परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। तो इसलिए हमारा ये विषय जो बना था आज, तो चुंदरी में दाग कहाँ से लागा, चुनरी में दाग कहाँ से लागा, 2-2 सपैया पहरा दे में दाग लगा कर बागा, चुंदरी में दाग कहाँ से लागा। तो हमारे जो दशम द्वार है उसे जोगी लोग ही ध्यान करके, इन द्वारों को छोड़ के दशम द्वार से हमारे जो जोगी लोग, जहां से ये है ना ये जगह जो इसे शीर्षासन भी लोग बहुत सारे लोग करते हैं। तो शीर्षासन में वो क्या करते हैं कि उनको ये पता नहीं होता है कि शीर्षासन में हमें बेट कहाँ रखना है। कुछ लोग इस तालू में, तालू के अंदर पूरा ताकत रखते हैं। शीर्ष आसन सब आसनों का राजा है। हमें इस तालू पे नहीं, बाहर कभी नहीं रखना। देखा ना जब बच्चे का जन्म होता है तो जहां से ये जगह लुप 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 कर रही होती है ना, उसमें तेल भर भर के ना इसे थोड़ा हार्ड करते हैं। तो इसका मतलब है ये तालू, यही दशम द्वार है जी, जहां पर बहुत छोटा सी एक कजली पकी हुई है। यहीं से जोगी लोग अपने ध्यान करके इस द्वार को फोड़ के और सीधा ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। उन्हें संसार में कहीं नहीं जाना होता, वो सीधे परमात्मा के पास चले जाते हैं। परंतु जब शीर्षासन करते हैं तो सबसे पहले इस अपने माथे पर 4 उंगल इस प्रकार से रखें और 2 उंगल और रखें, 6 हो गया। ये जो चीज है ना, ये हड्डी बहुत पक्की हड्डी है। इस हड्डी पर ही बैठ रख के हमें शीर्षासन करना चाहिए और दशम द्वार पे ऊपर कभी भी वेट नहीं रखना और किसी पर भी जोर से कभी इस जगह पे थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए। एक इस जगह पे और एक जो पीछे जो होती है, इसे भी इस जगह पे भी कभी किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां से 72,000 नस नाड़ियां निकली हुई हैं, 72,000 नस नाड़ियां निकली हुई हैं, ये 2 जगह बड़ी नाजुक है। और कभी जोर से इस जगह पे मालिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां से 72,000 नस नाड़ियां, जहां निरंतर कचरा चल रहा है,
पूज्य ब्रह्मचार्य महाराज जी ब्रह्म ऋषि जी कल कह रहे थे ना कि मल, इन द्वारों से हमारा जो मल निकल रहा है, तो हमारा निरंतर शरीर में मल निकल रहा है, और अगर जहां पे कहीं पर मल फंस जाए तो वहीं शरीर में साइड इफेक्ट कहीं से कहीं हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें मेधा शक्ति विकासक क्रिया, योग के बीच में एक बड़ी एक महत्वदार एक योग दिया गया, मेधा शक्ति विकासक क्रिया। इस प्रकार से खड़े होकर पूरी तरह से जलंधर बंद करके और दृष्टि जमीन पे रखें और ध्यान मेधा पे रखें और बीस से 25 बार करें, ताकि हमारे जो हवा का दबाव सीधा मेदा पे टकराए और जहां से कचरा कहीं फंसे नहीं वो निकल जाए, जहां से मेदा की शुद्धि होती है। और इसी प्रकार से योग एक बहुत लंबा विषय है, और जितना हो सके हमें सूक्ष्म सूक्ष्म योग करके ध्यान करना चाहिए और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इतनी ही अपना मंतव्य को बोलते हुए वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि और भी बहुत सब बोलने वाले हैं। तो आइए जरा 3 बार ओम नाद करें। ओ लंबी गहरी श्वास लें, फिर ओम नाद करें। ओमनाद के भी तरीके हैं कि हमें मूलाधार से लेकर 5-5 बार ओमनाद करते हुए हमें सप्त चक्रों तक जाना चाहिए, और उसी तरह से हमें ओमनाद करते वापस भी आना चाहिए। एक प्रक्रिया है, विषय में फिर आगे बढ़ेंगे। अभी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान।